तुम्हें पता है बर्फीले इलाके में जाना कितना मुश्किल होता है। जैसे ही मैं छोटा था तब मैं 7-8 गांव वालों के साथ शहर से सुअर के बच्चे खरीद कर लौट रहा था। अचानक से रास्ते में बर्फ गिरने लगा। गाड़ी में बैठे लोग घबरा गए। गांव के बुजुर्ग बोले, जब तक बर्फ ने रास्ता पूरी तरह नहीं ढका है तब तक कहीं छिपने की जगह ढूंढ लो। और फिर तभी सब बोले, हाँ अगर रास्ता ढक गया तो हम फंस जाएंगे। किसी ने कहा वो चीज बर्फ में खड़ी होकर हमारा इंतजार करेगी और पास आते ही खा जाएगी। गांव वाले बर्फ से बहुत डरते थे, खासकर छोटू। उसकी हालत ऐसी थी कि आंख बंद करो तो भी कुछ दिखे नहीं। तभी रमेश बोला, क्या घबरा रहे हो, अभी रास्ता पूरा ढक्का नहीं है, वो चीज अभी बाहर नहीं आएगी। थोड़ा आगे चलो तो एक गुफा है, हम वहीं छिप जाएंगे। रमेश हंसा और बोला, तुम लोग कितने डरपोक हो। वो स्नोबॉल नाम का राक्षस असल में बस एक बड़ा सा बंदर है, क्या हम बंदर से डरेंगे। जैसे ही रमेश की बात खत्म हुई सबके चेहरे उड़ गए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बर्फ वाले राक्षस की सुनने की ताकत बहुत तेज होती है और अगर कोई उसका नाम ले ले तो वो सिर काट देता है। किसी ने रमेश को डांटा कि तू पागल हो गया है क्या, सबको मरवाएगा। तभी गाड़ी वाला डंडा उठाकर रमेश को चुप करा देता है और बोलता, अगर दोबारा बोला तो गाड़ी से उतार दूंगा। तभी मोहन बोला, रमेश को उतार दो, उसने जरूर वो बात सुन ली होगी। मैंने आगे देखा तो पहाड़ी रास्ता सफेद बर्फ से ढक चुका था। दूर तक बस सफेदी थी, आसपास कुछ बहुत ही पास महसूस हो रहा था। इतना पास कि डर लगने लगा, जैसे कोई बर्फ पर खड़ा घूर रहा हो। तभी मैंने सबको चुप कराया और कहा, इस वक्त झगड़ा मत करो। सब गाड़ी में चुपचाप बैठ गए। बर्फ और तेज गिरने लगी। तभी अचानक से पीछे बैठे रमेश का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, अभी किसी ने मेरा नाम लिया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा, किसी ने नाम नहीं लिया। रमेश बोला, आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। जैसे ही वो बोला सब और डर गए। मैंने कहा, हिम्मत रखो, गुफा पास ही है। लेकिन तभी गाड़ी कुछ ही दूर थी कि पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। पलट कर देखा तो रमेश गायब था। जमीन पर खून और खरोंच के निशान थे। मोहन के कपड़ों पर भी खून लगा था। सब चिल्लाने लगे कि रमेश को वो चीज उठा ले गई। मैंने जल्दी से गाड़ी गुफा में डाल दी। गुफा बहुत बड़ी और अंदर अंधेरी थी। मैंने कहा, पता नहीं बर्फ कब रुकेगी, शायद रात यहीं काटनी पड़े। लकड़ियां लानी होंगी। मैं और ललित लकड़ी लेने गए और बाकी को गुफा में रहने को कहा। तभी अचानक से गुफा के बाहर हलचल हुई और अगले ही पल रमेश अंदर आ गया। उसका चेहरा खून से भरा था और टांग की चमड़ी उधड़ी हुई थी। सब देखकर सन्न रह गए। मोहन बोला, तू जिंदा कैसे है। रमेश ने अजीब सी आवाज में कहा, बड़ी मुश्किल से बचा हूं। उसकी आंखें गांव वालों पर घूम रही थी, जैसे कुछ गिन रहा हो। किसी ने पूछा, तू बचा कैसे। रमेश बोला, वो मुझे गुफा में घसीट कर ले गया और फिर भाग गया। उसने पूछा, तुम जानते हो मैंने गुफा में क्या देखा। सब उसे घूरने लगे। किसी ने कहा, अब घुमा मत, जल्दी बता। तभी रमेश ने आंख बंद की और हाथ जेब में डाल लिया।